जहां एक तरफ आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता की कदमताल है, तो वहीं दूसरी तरफ कदम कदम पर आस्था के अनूठे रंग भी हैं। देसी बाबाओं का तो बोलबाला है ही। विदेश से आए सनातन के एक से बढ़कर एक साधक दुनिया को चौंका रहे हैं। सनातन ही सर्वोच्च सत्य है, ये पाठ पढ़ा रहे हैं। सनातन के सबसे बड़े महापर्व में ऐसे हाईली क्वालिफाइड बाबा भी पहुंचे हैं जिनके बारे में जानकर लोग हैरान हैं, क्योंकि इनके स्टूडेंट सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं और इनमें आस्था भी कूट कूट कर भरी हुई है। लगातार प्रयागराज में हमारी मौजूदगी और इस मौजूदगी में संतों से मिलने का सिलसिला भी जारी है। संत अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन इस समय चर्चा जो हो रही है वो लीग से हटकर संतों की हो रही है। मसलन IIT वाले बाबा की चर्चा हो रही है। मसलन बहुत सारे संत इस समागम में ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की है, लेकिन अब उन्होंने संन्यास का रास्ता चुन लिया या प्रभु से मिलन का रास्ता चुन लिया। एक ग्रुप हमारे साथ इस समय मौजूद है। ये ग्रुप अहमदाबाद से आया हुआ है और इनको ये महात्मा जी लीड कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है कृष्ण प्रियदास। संसारी नाम है किशोर सर, लेकिन अब इस फील्ड का जो नाम है वो कृष्ण प्रियदास है। गुरुजी द्वारा ये नाम दिया गया है। कृष्ण प्रियदास किशोर सर, कैसे कनेक्ट करें इसको? स्कूल में जब सर्विस देता हूँ तो वहाँ तो ऑन रजिस्टर जो नाम चलता है वही करना होगा, लेकिन अब किशोर सर कृष्ण प्रियदास हो चुके हैं। गुरु आप पढ़ाते हैं? जी, मेरा सब्जेक्ट जो है इंग्लिश है। मैंने अमेरिकन लिटरेचर में एमफिल किया हुआ है और ब्रिटिश लिटरेचर में एमफिल किया हुआ है। बाप रे बाप। तो इतनी पढ़ाई करके ये वेशभूषा आपने धारण कर ली? गंतव्य तो यही है, जाना आखिर में यही है। चाहे कितना भी संसार में घूमे, आखिरी स्थान तो हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और आखिर में तो मोक्ष। मैं आपको क्या कहूँ, किशोर सर कहूँ या कृष्ण प्रियदास जी कहूँ? कृष्ण प्रियदास ज्यादा अच्छा लगेगा। तो सुना आपने, लेकिन यहाँ सिर्फ बाबा ही नहीं, बाबा के भक्त भी हाईली क्वालिफाइड हैं। कोई IIT करके संत बना हुआ है, तो कोई MBA करके, कोई अमेरिकी कंपनी में काम कर रहा है, तो कोई खुद अपनी फर्म चला रहा है। आप कहाँ जॉब कर रहे हैं बताइए? मैं एक IT कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, काम्या मल्टीटास्क सर्विसेज में। आप कहाँ कर रही हैं? मैं US बेस्ड एक IT रिक्रूटिंग एजेंसी में काम करती हूँ। आप कहाँ कर रहे हैं? मेरी अभी पढ़ाई चालू है, IT BTech कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? इन्फोसिस में जॉब कर रहा हूँ, IT इंजीनियर हूँ। अरे बाप रे बाप। आप क्या कर रहे हैं? मैं कॉन्फेरी में काम करता हूँ, अमेरिकन बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है IT की। ओहो, आप क्या कर रहे हैं भाई? मैं CA हूँ, मेरी खुद की फर्म है। CA हैं? हाँ जी। तो कहाँ यहाँ संगम में आ गए? हम अपने गुरुजी के साथ हैं। हाँ भाई, और क्या जॉब कर रहा है, जरा जल्दी से बताइए। हाँ। मैं CA हूँ और मेरी खुद की CA की फर्म है। आप बताइए भाई। मैं MNC में जॉब करता हूँ, डेवलपर हूँ। संत कृष्ण प्रियदास अहमदाबाद से 50 लोगों का ग्रुप लेकर संगम नगरी पहुंचे हैं। बाबा का कहना है कि वो अध्यात्म के रास्ते पर तो है ही, लेकिन अपने गुरु के कहने पर बच्चों को भी सनातन के संस्कार दे रहे हैं। मेरे जो गुरु जी है उनके द्वारा मुझे सीधे जॉब छोड़ने की अभी मनाही है, क्योंकि स्कूल के अंदर हम पूरे भारतीय सनातन के संस्कार देते हैं बच्चों को। मैं तो केवल जरिया हूँ, है तो परमात्मा करवाने वाला बच्चों के अपने पूर्व जन्म के पुण्य। लेकिन अमेरिकन लिटरेचर पढ़ के ये आप माला रुद्राक्ष आपने धारण कर ली, तुलसी माला धारण कर ली, जटा आपने बांध ली, सन्यासियों का वेश धारण कर लिया, क्यों ऐसा क्यों? मोक्ष की प्राप्ति तो तभी होगी जब तक सांसारिक और भौतिक जीवन से हम निजात नहीं पाएंगे। तब तक तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी आप ये संदेश दे रहे हैं कि भाई आप कितना पढ़ लिख लो, आना इसी रास्ते पर है। हाँ, ज्ञान के बिना तो कोई है ही नहीं। टाइम्स ऑफ भारत के कैमरे पर हरिओम ग्रुप ने विष्णु सहस्त्रनाम के महात्म का पाठ किया, जिसे सुनकर आप भी हरि के रंग में रंग जाएंगे। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री विष्णुर्दिव्य सहस्त्रनाम स्तोत्रम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते। विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ के बाद पूरे ग्रुप ने भगवान श्री कृष्ण का भजन भी गाया। अब वो सुनिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। महाकुंभ में अब तक देश दुनिया से तकरीबन 8 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, जो संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं यहाँ मौजूद संत और बाबा मानवता और प्रकृति की सेवा का संदेश भी दे रहे हैं। गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय।